हेलो गाइस, जिन्होंने भी पिक्चर नंबर 1 चूज़ करी है, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। सबसे पहले वील चेक की आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे या कैसी होंगी, एंड देन वील चेक की वो दिखने में कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा और आप दोनों का इमोशनल और प्रैक्टिकल बॉन्ड कैसा रहेगा, एंड आपकी शादी उनसे कब तक हो सकती है, ठीक है। और उनके नेम के इनिशियल्स क्या होंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके शादी किससे होगी, वो पर्सन कैसे होंगे। ओके, सो हाउ विल बी योर लाइफ पार्टनर, पिक्चर नंबर 1। ओके, यहाँ पे हमारे पास साइंस आए हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, लेकिन अगर आप उस पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो, उनका साइन नहीं है यहाँ पे, तो भी डोंट वरी, ये उनकी एनर्जी हो सकती है। ओके ओके, सबसे पहले तो ये जो आपके पार्टनर होंगे ना, ये बहुत सीक्रेटिव होंगे। ये अपनी फीलिंग्स ईजिली एक्सप्रेस करने वालों में से नहीं होंगे, ठीक है। आपको ना बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा इनके दिल तक अपनी प्लेस बनाने में। काफ़ी चीज़ें छुपाएंगे आपसे इनिशियली, या अपनी फीलिंग भी छुपाएं आपसे इनिशियली, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि आप इस पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही हो। ओके, लेकिन ये उस चीज़ से बाहर निकल के आपको ही चूज़ करेंगे। ये पार्टनर ना इनिशियली जब आप इनसे मिलोगे तो ये थोड़े से इमेच्योर आपको फील हो सकते हैं कि मतलब इनको इतनी समझ नहीं है अबाउट रिलेशनशिप या अबाउट लव, ऐसा आपको फील हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस पार्टनर का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। इस पार्टनर को स्पेशली ब्रांड्स पहनना पसंद होगा, या इनको अच्छे से रेडी ओके रहना काफ़ी पसंद होगा। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो फील कि ये पार्टनर की एज भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ओके, एंड मे बी आपके बराबर ही हों या आपसे 1-2 साल बड़े हों, ठीक है। लेकिन इस पार्टनर में एक इमेच्योरिटी लेवल स्टार्टिंग में आपको फील हो सकता है। हो सकता है कि आप इस पार्टनर को अभी भी जानते हो, ठीक है, आप इस पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो, लेकिन ये पार्टनर ने अभी आपको अटका के रखा हुआ है। फिर ये पार्टनर जनरली इसका नेचर ऐसा है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बिकॉज द मून कार्ड भी आया है और 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो ये पार्टनर ना दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। मुझे ये पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल ज़्यादा हो सकते हैं ये पार्टनर, या माइंड से सोचने वाले ज़्यादा हो सकते हैं पार्टनर। एंड ये ना डिसीजंस बहुत ही सोच समझ के लेते होंगे। इनिशियली मे बी ये हर चीज़ में थोड़े से कंफ्यूज रहते हों, थोड़े से सोचने में टाइम लगाते हों, डिसीजंस लेने में टाइम लगाते हों। दैट्स वाई आपसे जब मिले तब भी ये आपके बारे में सोचने में कि आपसे शादी करनी है नहीं करनी, उस चीज़ में टाइम लगाएं। बट या ये पार्टनर अल्टीमेटली डिसीजन ले लेंगे, और जो डिसीजन लेते होंगे ये पार्टनर अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में, वो डिसीजन ना ये बेस्ट लेते होंगे, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, ठीक है। ये पार्टनर ऐसे हैं कि इनको अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो वो उस चीज़ को लेके ही रहते हैं, ठीक है। चाहे इनके करियर में हो, चाहे इनके रिलेशनशिप में हो, चाहे इनकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो, ठीक है। ये पार्टनर बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं मुझे पार्टनर। आई वुड नॉट से कि भले डेली ये प्रेयर करते हो, बट ये कहीं ना कहीं अपने दिल में, अपने दिमाग में एक बिलीफ रखते हैं कि येस डिवाइन एग्जिस्ट, और ये जो चीज़ इनको लाइफ में चाहिए उसके लिए काफ़ी प्रेयर भी करते हैं। इस तरह के पार्टनर हैं, सक्सेसफुल पर्सन होंगे ये, ठीक है। इनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, बिकॉज जो इनको चाहिए ये अल्टीमेटली उस चीज़ को ले ही लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये थोड़े से इन एंड आउट वाले पर्सन हो इनिशियली जब आपकी लाइफ में आए, जैसे कि इनकी पर्सनालिटी काफ़ी कंफ्यूजिंग रही है स्टार्टिंग से ही, तो थोड़े से कभी ये आपसे बात करें कभी ना करें, या आप इनसे ऑलरेडी अगर मिल चुके हो तो अभी आपका रिलेशनशिप ऐसा चल रहा होगा कि कभी आपसे बात करते होंगे अच्छे से, कभी ये बिल्कुल कट ऑफ कर लेते होंगे। इस तरह थोड़े से इन एंड आउट वाला हो सकता है रिलेशनशिप स्टार्टिंग में, जब तक कि वो मैच्योरिटी लेवल ना आ जाए, बिकॉज इनिशियली ये पार्टनर काफ़ी मैच्योर होंगे, आपका रिलेशनशिप काफ़ी मैच्योर होगा, ठीक है। एंड देन वी हैव द चैरियट कार्ड। तो मैं देख रही हूँ कि आपके बीच में एक डिस्टेंस हो सकता है,
एक लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोगों का रिलेशनशिप रह सकता है, दूसरे स्टेट, दूसरी सिटी, कंट्री, ओके। एंड यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व है कि इस पार्टनर को आपसे मिलने के लिए ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, या आप ट्रैवल करोगे, या जनरली इस पार्टनर को ट्रैवलिंग करना पसंद होगा। लेकिन इस पार्टनर के पास ना लग्जरियस चीज़ें काफ़ी होगी, जैसे कि अच्छी कार्स, या इनको शौक़ होगा अच्छी कार्स रखने का, ट्रैवल करने का, ठीक है, घूमने फिरने का, ओके। एंड ये पार्टनर ना एकदम अल्टीमेट लाइफ जीना पसंद करते होंगे कि एकदम अच्छे से रेडी रहना, सब कुछ अपनी लाइफ में एकदम परफेक्ट इनको चाहिए होता है। इस तरह के पार्ट थोड़े से शायद स्टबर्न भी हो सकते हैं इनिशियली, थोड़े से ईगोस्टिक भी हो सकते हैं इनिशियली, जब तक कि अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस ना करें। बट आफ्टर जब इनको आप जान जाओगे, उसके बाद आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले कि ये इनकी थोड़ी सी लुक्स वगैरह पे ध्यान दे लेते हैं कैसे होंगे। वी हैव डार्क वुमेन, तो इनका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्कर साइड में हो सकता है। यंगर वुमेन, तो आपके बीच में एक एज डिफरेंस, या जो लड़की है वो आपसे यंग हो सकती है। ओल्डर वुमेन, कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि जो लड़का है वो यंग हो बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स आए, और जो लड़की है वो ओल्डर हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव फेयर वुमेन, तो कुछ के केसेस में थोड़े से फेयर एंड कुछ केस में डार्क, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड जो है वो कैसा रहेगा। आपका इमोशनल बॉन्ड, कमिटमेंट, सेक्सुअलिटी, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, तो आपका इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये पार्टनर थोड़े से इस पार्टनर में सोच विचार काफ़ी करते होंगे, लेकिन वंस ये आपसे कमिटमेंट कर देंगे ना, तो ये आपके लिए ही कमिटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे। एंड आप देख रहे हैं ये लव हार्ट, ठीक है, तो यू विल बी लाइक लव बर्ड्स, ठीक है। आपसे भले ये इतना शो करे ना करे, बिकॉज आई थिंक ये पार्टनर थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, ओके। एंड देन वी हैव सेक्सुअलिटी, तो ये आपसे सेक्सुअली भी काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है, सिर्फ इमोशनली ही नहीं, काफ़ी पैशनेट होंगे ये पार्टनर आपके लिए। एंड इनको आपसे कडल करना, या इनको आपकी बॉडी, आपके लुक्स जो हैं वो काफ़ी पसंद होंगे। एंड देन वी हैव रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, तो इस पार्टनर से मिलने के बाद आप अपना ध्यान रखना स्टार्ट करोगे। जैसे कि अगर अभी तक आप अपना ध्यान नहीं रखते हो अपनी बॉडी का, अपने लुक्स का, या एनीथिंग, अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का, तो इस पार्टनर से मिलने के बाद ना आप अपने आप को एनालाइज करोगे। ये पार्टनर आपको खुद के ट्रू कैरेक्टर से मिलवाएगा, और सिमिलरली आप इनको खुद से मिलवाओगे, ठीक है। और आप अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करोगे इस पार्टनर से मिलने के बाद, ओके। चलिए अब देखते हैं कि आप दोनों का शादी के बाद बॉन्ड कैसा रहेगा। हाउ विल बी योर बॉन्ड आफ्टर मैरिज। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, हार्ट चक्रा, stand your ground, we have solar plexus chakra, and we have accelerated motion, ओके। सबसे पहले तो अगर ये पार्टनर शादी से पहले जितने आपसे थोड़े से, अगर आपको ऐसा फील होता हो कि इतना इमोशनल नहीं है ये पर्सन, लेकिन आफ्टर मैरिज इनका हार्ट चक्रा जो है ना, ये आपके लिए ओपन होगा, और शादी के बाद ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, अपनी फीलिंग्स आपसे ईजिली एक्सप्रेस कर पाएंगे। एंड सिमिलरली आप भी काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे शादी के बाद, ठीक है। एंड शादी के बाद थोड़े से आपकी लाइफ में काफ़ी चॉइसेस आएंगी, डिसीजंस लेने होंगे आपको, ठीक है, स्पेशली करियर वाइज आप दोनों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। मे बी ऐसा है कि अगर आप दूसरे स्टेट या कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो आफ्टर मैरिज, तो कुछ ना कुछ आपके सामने चॉइसेस अलग होंगी, डिसीजंस अलग होंगे, थोड़े से आपके करियर ऑप्शंस अलग होंगे आफ्टर मैरिज, ऐसा है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो यहाँ पे एक शादी के बाद आपकी जो हायर सेल्फ है ना, वो काफ़ी ग्रो होगी, आप में काफ़ी मैच्योरिटी आएगी। एंड देन वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड, तो शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी आएंगी, लेकिन आप दोनों ही उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बहुत अच्छे से आप उसको हैंडल करोगे, दोनों एज अ विनर जो है ना उस चीज़ में बाहर निकलोगे। एंड देन वी हैव
एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये जो पार्टनर होंगे ना, ये आपकी विश कम ट्रू होंगे, और इस पार्टनर को आपने काफ़ी वक्त से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये वही पार्टनर होंगे, ठीक है। तो आपने जैसा पार्टनर विश करा है, मैनिफेस्ट करा है, उस तरह की आपकी लाइफ होगी आफ्टर मैरिज, ठीक है। और देख लेते हैं आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों की इमोशनल, प्रैक्टिकल, ओवरऑल जो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। वाओ, वी हैव द सन, वी हैव विश, वी हैव फॉरगिवनेस एंड वी हैव रिन्यूअल। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आप इस पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो, जैसे कि आप इस पार्टनर को अभी डेट कर रहे हो, ठीक है। सब लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, बट फॉर मैनी ऑफ यू ऐसा है, और अभी कुछ ना कुछ इश्यूज़, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद अगर आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो, लड़ाई झगड़े हो, तो आप जल्दी ही एक दूसरे को फॉरगिव करके फिर से एक अच्छे से अपने साथ हो जाओ, ठीक है। बहुत जल्दी एक दूसरे को माफ़ कर दोगे। एंड देन वी हैव रिन्यूअल। तो शादी के बाद आपकी जो लाइफ होगी ना, वो एकदम डिफरेंट होगी अभी की लाइफ से, ठीक है। एज इफ़ कि अभी आपकी लाइफ काफ़ी डल एंड बोरिंग है, लेकिन आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में एकदम से स्पार्क आ गया, एकदम से एक पैशन, फायर, आपकी लाइफ एकदम से एक नए सिरे से स्टार्ट हुई है। आपको ऐसा फील होगा, एक रिन्यूएबल होगा आपकी लाइफ का। एंड आई टोल्ड यू कि ये पार्टनर आपकी विश कम ट्रू होंगे, जैसे कि जो भी आपने परफेक्ट पार्टनर इमेजिन करा है ना, ये बिल्कुल वैसे होंगे, ठीक है। बिल्कुल आपकी सारी विशेस पूरी करेंगे, जो भी आप इनसे चाहोगे, जो भी आपकी इनसे विश होगी ना, या इनकी जो आपसे विश होगी, यू बोथ विल कंप्लीट ईच अदर। एंड देन वी हैव द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, सन कार्ड आया है, जो कि बताता है कि आपकी लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, बट आते भी हैं, तो भी वो बहुत कम टाइम के लिए रहेंगे, और एक जो सनशाइन है आपके रिलेशनशिप की, वो हमेशा मेंटेन रहेगी, ठीक है। आप दोनों हमेशा हैप्पी, और आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी इस पार्टनर से। ओके, वी हैव जनवरी, देन वी हैव नवंबर, वी हैव जून, मई, सितंबर। मैं 6 मंथ्स पुल आउट करूँगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग शायद कमेंट्स में बोलते भी कि आप इतने सारे मंथ्स पुल आउट क्यों करते हो, बट 12 मंथ्स में से एटलीस्ट आई पुल आउट 6 मंथ, बिकॉज इतने सारे लोग देख रहे होते हैं। अगस्त, तो ये मंथ्स जो हैं ये आपके लिए स्पेशल रहेंगे। चलिए यहाँ से हम आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ओके गाइस, ओके, पहला है प्रैक्टिकल। ये आई टोल्ड यू कि ये पार्टनर प्रैक्टिकल साइड इनकी ज़्यादा होगी, बट आपसे मिलने के बाद इनका इमोशनल जो साइड है ना, वो बाहर आएगा। ब्यूटी, मेकअप, लुक्स से आई टोल्ड यू कि इनको अपने लुक्स पे, अपने पहनावे पे इनको काफ़ी ध्यान देना अच्छा लगता होगा। वर्किंग, तो ये अगर लड़की भी है तो भी शी विल बी वर्किंग, दोनों वर्किंग हो गया। देन ब्यूटीफुल स्माइल, इस पार्टनर की स्माइल जो होगी ना, वो बहुत पसंद होगी आपको। वी आर ममाज बॉय, तो आप में से काफ़ी के केसेस में ये पार्टनर थोड़े से ममाज बॉय हो सकते हैं। वी हैव शार्प आइज़, तो उनकी आइज़ बहुत ही शार्प और अट्रैक्टिव होगी। ओके, देन वी हैव टॉल, तो ये आपसे हाइट में टॉल हो सकते हैं, फिर जो अगर लड़की है तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी इनकी हाइट बहुत अच्छी होगी। क्यूट, बहुत ही क्यूट लुक्स होंगे। हार्ड वर्किंग बहुत होंगे, जैसे कि आई टोल्ड यू कि इनको लाइफ में जो भी चाहिए ये उसको पा ही लेते हैं, ठीक है, बाय एनी हाउ। देन वी आर मटीरियलिस्टिक, आई टोल्ड यू एवरीथिंग, और वही आया है कि ये पार्टनर को बहुत पसंद होगा लग्जरियस लाइफ जीना, अच्छी कार, अच्छा घर, ठीक है, काफ़ी मटीरियलिस्टिक होंगी ये। ओके, नाउ लेट्स पुल आउट लेटर्स। ये जो लेटर्स है ना, ये उनका फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, या जहाँ वो रहते हैं उस जगह का नेम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। RWILESALMVTASCK and
या टी। ओके, तो ये उनका हो सकते हैं इनिशियल्स, या वो जहाँ रहते हो वो हो सकते हैं। ओके गाइस, और यहाँ पे फिर से हमारे पास टॉल बन गया है, तो उनकी हाइट एक्चुअली में काफ़ी अच्छी होगी, लड़के हैं या लड़की हैं, ठीक है। सो गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हाय गाइस, जिन्होंने भी पिक्चर नंबर 2 चूज़ करी है, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। फर्स्ट वील चेक की, वो कैसे होंगे, उनका नेचर एंड ऑल, ठीक है। फिर वो दिखने में कैसे होंगे, एंड आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड कैसा रहेगा, एंड देन आफ्टर मैरिज आप दोनों का बॉन्ड कैसा रहेगा। और फिर हम आपके लिए मंथ्स एंड लेटर्स भी पुल आउट करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे या होंगी वो कैसे होंगे। सो हाउ विल बी योर लाइफ पार्टनर, आपकी शादी किससे होगी, पिक्चर नंबर 2। यहाँ पे साइन आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से काफ़ी लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं काफ़ी लोगों की बात कर रही हूँ। और अभी आप लोगों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ब्लॉकिंग गेम चल रहा है। अभी आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, या बिल्कुल मतलब ब्रेकअप वाली फीलिंग है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेशनशिप में, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये पार्टनर जो है आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे। तो आप में से काफ़ी लोग ना इस पार्टनर को जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो जब आप इस पार्टनर से मिलोगे तो ये एक मेजर ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे, या फिर इनका पास्ट में ब्रेकअप हुआ होगा और उस चीज़ ने इनको काफ़ी हर्ट करा होगा, ठीक है। तो आपके लिए एक एडिशनल जिम्मेदारी है कि आपको इस पार्टनर को आपको उस चीज़ से बाहर निकालना है, ठीक है। एंड चलिए और बात करते हैं आगे की। तो ये पार्टनर की जो पर्सनालिटी होगी ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी होगी, ठीक है। ये उसमें भी आया था, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था पाइल नंबर 1 में, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो इस पार्टनर की पर्सनालिटी जो है ना काफ़ी कंफ्यूजिंग, मतलब ये मल्टीटास्कर होंगे ये पार्टनर, ठीक है। ये मल्टीपल चीज़ों को एक साथ हैंडल करते होंगे, एज ए अपनी घर को भी, अपनी जॉब को भी, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को भी। तो ये पार्टनर के ऊपर ना कभी कभी ये बहुत प्रेशर फील करते होंगे अपने ऊपर कि ये इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होगी इनकी, ठीक है। तो कभी कभी शायद ये ऐसे होंगे, कट ऑफ कर लेते होंगे आपसे, या कट ऑफ कर लेंगे आपसे कि कुछ टाइम के लिए दे जस्ट वांट टू बी अलोन, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड ये पार्टनर ना बहुत ही सोचने वाले पर्सन होंगे, मतलब आप इनको कोई डिसीजन लेने के लिए बोलो तो उसके ऊपर ये घंटों तक सोचते होंगे, उसके बाद ही डिसाइड करते होंगे कि इनको लाइफ में ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब कोई कुछ भी, ठीक है। एंड सिमिलरली ये रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होंगे कि अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चूज़ करने से पहले ये बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करेंगे, प्रॉज एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, उसके बाद में भी डिसीजन लें, उसके बाद ही आपको चूज़ करेंगे एज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर बहुत सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। इनके पास लाइफ की हर चीज़ होगी जिससे कि आपको हैप्पी रख सकें। ये पार्टनर रिलीजियस भी होंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे, बिलीव करते होंगे गॉड में, ठीक है। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे ये पार्टनर, और इनकी पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग होगी, मतलब आप इनको देखते यू विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पार्टनर, ठीक है। नेचर ऑल्दो कैसा भी हो, लेकिन पर्सनालिटी इनकी बहुत अट्रैक्टिव होगी। इनको अगर लाइफ में कुछ चाहिए दे विल अल्टीमेटली हैव इट, वो उस चीज़ को ले ही लेंगे, ठीक है। और इनको सबको इम्प्रेस करना बहुत अच्छे से आता है, चाहे इनके ऑफिस में हो, चाहे इनकी फैमिली में हो, चाहे इनके घर में हो, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव ऑरा और पर्सनालिटी इस पार्टनर की होगी, ठीक है। मे बी इस पार्टनर का थोड़ा सा डार्क टाइम चल रहा हो इनकी लाइफ में जब आप इनसे मिलो, बट आई गेस आप देख रहे हैं अंधेरे से निकलने के बाद आप इनकी लाइफ में एक
रोशनी, पॉजिटिविटी लेके आओगे। ओके, या इस पार्टनर के अपने कुछ फियर हैं, कमिटमेंट के कुछ फियर होंगे इस पार्टनर के। मे बी इस पार्टनर को शादी से डर लगता होगा, या इस पार्टनर का पास्ट बहुत बेकार रहा है, दैट्स वाई इसको डर लगता हो। लेकिन जो भी इस पार्टनर के अंदर जो फियर्स है ना, वो आपसे मिलने के बाद ही दूर जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पार्टनर में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़बरदस्त होगी, ये पार्टनर बहुत अच्छे लीडर होंगे। मे बी ये जिस पोजीशन पे हों वहाँ ये दूसरों को गाइड करते हो, उनको लीड करते हो, ठीक है। ऐसी कोई किसी जॉब में होंगे ये। एंड उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही औसम होगी, एकदम किंग टाइप पर्सनैलिटी। इवन इफ शी इज़ अ गर्ल, उसमें भी एनर्जी जो होगी ना, जस्ट लाइक अ किंग। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत एक्सेलेंट होगी, ठीक है। एंड ये अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाना जानते होंगे, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, अपनी खुद की जिम्मेदारी, अपने लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारी। इनिशियली शायद थोड़े से कंफ्यूज रहें सिलेक्ट करने में, लेकिन आफ्टर वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो बिल्कुल किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह आपको ट्रीट करेंगे, बहुत ही आपको अपनी क्वीन बना के रखेंगे इस तरह से। चलिए इनके लुक्स वगैरह भी देख लेते हैं। वी हैव फेयर, तो इनका कलर फेयर हो सकता है, फेयर मैन या यंगर मैन। एज गैप हो सकता है, कुछ केसेस में लड़की की एज बड़ी हो सकती है। डार्क वुमेन, तो अगर वो लड़की है तो थोड़ा सा उनका कम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है। देन वी हैव यंगर वुमेन, तो यंगर मैन यंगर वुमेन, तो आप दोनों ही यंग हो, ठीक है, आपकी काफ़ी यंग एज में शादी हो, ऐसा हो सकता है। या फिर एक पार्टनर जो होगा ना वो काफ़ी यंग होगा। ओके, चलिए हम देखते हैं कि आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल कनेक्शन कैसा रहेगा। ये पार्टनर ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होंगे, इनके कार्ड से लगता नहीं कि ये ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है। पर हम देखते हैं कि आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन कैसा रहेगा। इमोशनल फ्रीडम, मैनिफेस्टेशन, कनेक्शन। ओके गाइज, आप दोनों का कनेक्शन बहुत सुपर ऑसम रहेगा, ठीक है। आपने जो भी मैनिफेस्टेशन करी है ना आज तक कि आपको ऐसा परफेक्ट पार्टनर चाहिए, या कि आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे। और वो ये जो पार्टनर होंगे ना, ये आपकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट होंगे, ठीक है। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे इस रिलेशनशिप में, वो आपको दिल से गॉड देंगे। इमोशनल फ्रीडम, इस पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल लोग नहीं पसंद होंगे। इस पार्टनर को पसंद होगा कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने वाले लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचने वाले लोग, ठीक है। तब ये पार्टनर ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे सामने वाले से। एंड इस पार्टनर को ना अपनी स्पेस भी चाहिए होगी, इस तरह के होंगे। इसको अपना थोड़ा फ्रीडम चाहिए होगा अपने इमोशन से, अपना थोड़ा सा एक मी टाइम जिसको हम कहते हैं वो। लेकिन इस पार्टनर को सबसे बेस्ट चीज़ ये लगेगी कि ये आपके साथ जैसे ये है ना वैसे रह सकते हैं, अपने दिल की कोई भी बात कह सकते हैं। इस तरह का आपका बॉन्ड होगा और आप भी बिल्कुल ऐसा ही फील करोगे, ठीक है। कोई जज नहीं करेगा एक दूसरे को, बिल्कुल इमोशनली फ्री होकर आप एक दूसरे से बात करोगे। देन वी हैव कनेक्शन, देख रहे हैं आप, ये पार्टनर ना आपको बहुत घुमाने फिराने ले जाएंगे, डेट्स पे ले जाएंगे। एंड आई कैन ऑल्सो फील कि ये आपको फ्लावर्स दे सकते हैं, लव लेटर दे सकते हैं। एंड इस पार्टनर को मे बी रेड वाइन पीने का बहुत शौक हो, ठीक है। एंड इस पार्टनर को म्यूज़िक बहुत पसंद है, आप दोनों को ही म्यूज़िक बहुत पसंद है, या फिर आप दोनों का म्यूज़िक में टेस्ट बहुत मिलता होगा। एंड आप दोनों की का बॉन्ड ऐसा होगा, देख रहे हैं कपल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये पार्टनर भले इमोशनल ना हो, बट यू नो आफ्टर मीटिंग यू इस पार्टनर में बहुत चेंज आएगा। और एज द टाइम विल पास आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपका कनेक्शन, यार आपका रोमांस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए अब देखते हैं कि आफ्टर मैरिज आपका बॉन्ड कैसा रहेगा। आफ्टर मैरिज आपका बॉन्ड, मेमोरीज ऑफ लव, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, material spiritual prosperity, firm foundation, and we have base chakra. ओके, शादी के बाद आपका बॉन्ड बहुत ही ज़बरदस्त वाला रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो यू नो आप ऐसा होगा कि
कभी कभी शादी के बाद आप बैठे हो तो एक पुराने मेमोरीज जो है ना आप वो याद कर रहे होगे अपनी, तो इस तरह का भी आपका रहेगा। बहुत ही क्लोजनेस फील करोगे एक दूसरे से कि आप अपने जब आपने फ़र्स्ट टाइम डेट करा था अब वो याद कर रहे हो, जब आपकी फ़र्स्ट मीटिंग थी अब वो याद कर रहे हो, तो अब ऐसी बातें शेयर करो एक दूसरे से, तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों का रहेगा, लविंग क्यूट बॉन्ड। लेकिन उससे भी अच्छा ना आपका प्रैक्टिकल बॉन्ड रहेगा। मतलब आप दोनों इतना ग्रो करने वाले हो अपने करियर में भी, देख रहे हैं आप ये फर्म फाउंडेशन एंड मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। आपका जो रिलेशनशिप है ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आफ्टर मैरिज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, एकदम सॉलिड कि कोई नहीं ला सकता उसको। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप दोनों ही मटेरियल वाइज इतना ग्रो करोगे, बहुत मतलब आप दोनों काफ़ी अर्न करोगे, स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो करोगे, मटेरियल वाइज भी काफ़ी ग्रो करोगे। तो दोनों तरह से आपकी लाइफ जो है ना वो सुपर ऑसम गुजरने वाली है, लग्जरियस लाइफ गुजरने वाली है, अचीवमेंट दोनों बहुत करोगे, ठीक है। एंड वी हैव कार्ड नंबर 6 ओके, मे बी नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। देन वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो आफ्टर मैरिज जो है ना आपकी लाइफ में चीज़ें सिर्फ आगे ही बढ़ेंगी, ठीक है। अगर अभी तक बहुत स्टक लाइफ रही है, आगे नहीं बढ़ी है, तो आगे बढ़ेंगी। एंड यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है कि आपको ट्रैवल करना पड़े आफ्टर मैरिज, या जहाँ आपके पार्टनर रहते हैं वो काफ़ी दूर है तो आपको ट्रैवल करना पड़े उनसे, उनके पास जाने के लिए। तो एक देयर इज़ अ ट्रैवलिंग ऑल्सो। एंड देन वी हैव दी बेस चक्रा। तो इस रिलेशनशिप का बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आफ्टर मैरिज। सो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं गाइस, ओके। सो कंग्रेचुलेशंस, ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ। एंड देन हम यहाँ पे कार्ड निकालते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं कि और आपका इमोशनल प्रैक्टिकल ओवरऑल बॉन्ड आफ्टर मैरिज कैसा रहने वाला है। Okay, we have family, wow. We have love. We have work. And then we have proposal. Okay guys, okay, that's super romantic, super cute. Okay, अब देख रहे हैं फैमिली, किड्स, तो एकदम ऐसी लविंग फैमिली रहेगी आपकी। यू विल हैव किड्स, बॉय गर्ल, ओके। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फैमिली जिसको हम कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़, आप दोनों की फैमिली जो होगी ना वो बहुत ही क्यूट होगी, ठीक है। आप दोनों का गोल होगा कि आपको एक फैमिली चाहिए, इस तरह से। एंड देन वी हैव वर्क। तो एज आई टोल्ड यू कि आप दोनों ही वर्किंग होगी, दोनों का वर्क बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। दोनों अपना वर्क करोगे, वर्क पे भी ध्यान दोगे, फैमिली पे भी ध्यान दोगे। एंड देन वी हैव लव। सो येस, आफ्टर मैरिज आपका लव तो लाइक 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। कनेक्शन कार्ड भी आया था, ठीक है। तो लव तो लाइक 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो होगी ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी आफ्टर मैरिज, तो उस वजह से लव भी बढ़ेगा। एंड देन वी हैव प्रपोजल। तो ऐसा हो सकता है कि ये पार्टनर ना आपको पहले प्रपोज करे, ठीक है, फिर आपकी शादी हो, या इनको या आपको जनरली डायमंड रिंग दें, ऐसा भी हो सकता है। तो एक रोमांटिक कनेक्शन जिसको कहते हैं वैसा होगा आपके बीच में। तो ये बहुत ही सुपर ऑसम रीडिंग है ये वाली। तो ग्रुप नंबर 2, ओके। चलिए अब देखते हैं आपके लिए लकी मंथ्स कौन से होंगे। जनवरी, दिसंबर, मई, मैं 6 कार्ड्स निकालूंगी, सितंबर, अप्रैल एंड जून। तो इन मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है, फिर ये मंथ्स आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। यहाँ से देखते हैं आपके लिए वीटिश। तो इनका कलर थोड़ा सा वीटिश हो सकता है, इनका स्किन टोन। ब्लैक आइज इनकी ब्लैक हो सकती है। ब्यूटीफुल, तो ये काफ़ी गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल। मीडियम हेयर, तो उनकी हेयर लेंथ जो होगी वो मीडियम होगी, शी इज़ अ गर्ल। ब्यूटीफुल स्माइल, तो उनकी स्माइल काफ़ी अच्छी होगी। हेल्दी, तो काफ़ी हेल्दी होंगे ये, ठीक है, ये अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देते होंगे। ब्लैक हेयर, तो उनके हेयर का कलर जो होगा ना वो ब्लैक हो सकता है। बिग ब्यूटीफुल आइज़, तो उनकी आइज़ बहुत ही आपको पसंद होगी। वी हैव लॉन्ग हेयर, तो कुछ के केसेस में इनके बाल जो होंगे वो लंबे होंगे गर्ल के। ब्राउन हेयर,
एंड मे बी वो अपने बाल कलर करवाती हो या उनके हेयर का नेचुरल कलर ब्राउन हो. वर्किंग, यस, दोनों आप वर्किंग हो गए. एंड वी हैव टॉल. तो जो बंदा होगा ही विल बी टॉल, या अगर जो लड़की है उसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी होगी. शी विल हैव अ गुड हाइट. चलिए लेटर्स. तो जो ये लेटर्स मैं निकाल रही हूँ, ये लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं. जहाँ वो रहते हो उस जगह का फर्स्ट नेम, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. ओके, वी हैव वाई, डी, आर, एच, टी, ए, के, ई, सी, ई, आई, टी, एस, एफ, एंड वी हैव एल. ओके, मुझे एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पे. वी हैव हार्ट. तो डेफिनेटली आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा. ठीक है, आप एक दूसरे को ना एकदम दिल से समझते होगे. इस तरह का बॉन्ड होगा आपका. ठीक है, तो बहुत ही लवली रीडिंग है गाइज ये. सो टेक केयर एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू.